मेरे हस्बैंड घर आते ही फ़ोन पकड़ के बैठ जाते हैं। ये मैं नहीं, बहुत सारी हाउसवाइफ्स की कंप्लेन है। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी महनूर इमरान। सो गाइज, आज की वीडियो देखने के बाद जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं जो कि परेशान रहती हैं, डिप्रेस्ड रहती हैं, इंशाल्लाह वो बहुत हैप्पी रहना स्टार्ट कर देंगी और वो पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देंगी। तो सबसे पहले जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं उनको इसलिए हैप्पी रहना है क्योंकि उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, अगर आप खुश नहीं होंगी तो आपके बच्चों पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हाउसवाइफ उदास रहती है ना तो पूरा घर उदास रहता है। अगर एक हाउसवाइफ खुश होती है तो पूरा का पूरा घर जन्नत बना देती है। तो हाउसवाइफ की हैप्पीनेस बहुत मैटर करती है। तो इसलिए आप कोशिश करें, कितनी ही मुश्किल हालात हों, कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाएं, आपने बस ऐसी चीज़ों पर फोकस करना है जिनसे आपको खुशी मिले। आपने हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढनी है। सो प्लीज़, सबसे पहली बात, बी पॉजिटिव। खुद को पॉजिटिव रखें, हर चीज़ में पॉजिटिव सोचें। कुछ भी हो रहा है ना, आप बस सोचें कि यार अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो इसका कोई ना कोई पहलू तो पॉजिटिव होगा, तो बस आप उसको अडॉप्ट करें। और आज की सबसे प्यारी बात, आपको पता है हाउसवाइफ घर की मलका होती है। हाउसवाइफ इज द क्वीन ऑफ द होम एंड योर हस्बैंड इज योर किंग। सो यू हैव टू प्रेजेंटेड योर सेल्फ लाइक अ क्वीन, नोट अ काम वाली मासी। अगर आप एक बादशाह की वाइफ हैं तो अपने आप को वैसा प्रेजेंट करें ना। अपनी ड्रेसिंग पे फोकस करें, अपनी स्किन केयर पे फोकस करें, अपने डाइट पे फोकस करें। जब आप खुद पे फोकस करेंगी ना और आपके हस्बैंड जैसे ही शाम को घर आते हैं और आप उनको अच्छे से वार्मली वेलकम करेंगी और अच्छे से ड्रेसअप होकर रेडी होंगी तो वो आपको ज़रूर देखेंगे। फिर कभी भी वो फ़ोन पकड़ के नहीं बैठे रहेंगे। अच्छा, पता है हस्बैंड फ़ोन पकड़ के क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि आपने पूरे दिन घर के काम किए होते हैं, आपके बालों से लहसुन प्याज की स्मेल आ रही होती है, आपके कपड़ों से स्मेल आ रही होती है। ऑब्वियसली किचन में बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं और जिनकी स्मेल हमारे कपड़ों में चली जाती है, हमारे बालों में चली जाती है। सो प्लीज़ आप ट्राई किया करें, हम जब भी खाना बनाती हैं आप कोई भी अपनी कैप वेयर कर सकते हैं। एक वो स्पेशल कैप मिलती है खाना बनाते हुए जो शेफ्स पहनते हैं, आप वो वाली कैप ले सकती हैं। लेकिन बेटर ये है कि आप हमेशा खाना बनाने के बाद जब भी अपने रूम में जाएं, आप शावर लें, अच्छे से ड्रेसअप हों, लाइट सा परफ्यूम लगाएं और फिर आप अपने रूम में जाएं। यू नो व्हाट, जब से मैं दुबई आई हूँ ना, मैंने ये चीज़ यहाँ पर बहुत नोटिस की। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जो अदर कंट्रीज़ की फीमेल्स हैं जो कि यहाँ पर जॉब करने आई हैं, वो पूरा दिन काम करने के बाद जब रात को घर आती हैं तो वो अपना हैंड बैग भी नहीं उतारती। वो वैसे के वैसे डायरेक्टली किचन में आती हैं, आके अपना खाना बनाती हैं। खाना बनाने के बाद जब खाने को स्टीम पे रखते हैं, दम पे रखते हैं, तो उसके बाद वो जाके शावर लेती हैं और अपना अच्छे से ड्रेसअप होकर फिर वो खाना शाना खा के अपने रूम में जाती हैं। और पता है मुझे इतना अच्छा लगता था क्योंकि उसके पीछे भी बस यही वजह है कि अगर वो रेडी हो के किचन में आएंगे तो उनके कपड़ों में स्मेल चली जाएगी। तो इसलिए पहले वो अपना सारा खाना शाना बनाती थी, खाना खाती थी, उसके बाद वो रेडी शेडी होकर अपने रूम में जाती थी। ऑल्दो उनकी फैमिलीज यहाँ पर नहीं थी, तो आप खुद ही सोचिए अगर उनकी फैमिलीज यहाँ पर हों तो फिर वो कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करें अपनी। सो हमें भी इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ। इस तरह हाँ, कभी भी आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी। एंड वन फार्मूला फॉर हैप्पीएस्ट लाइफ, और वो ये कि जब भी आपके हस्बैंड गुस्से में हैं या आपके घर में कोई भी इशू हो गया, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। कोई भी इशू होता है ना, आप रिएक्ट नहीं करें, आप बस खामोश हो जाएं। अगर आप खामोश हो जाएंगी ना तो आपके हस्बैंड को भी कुछ टाइम के बाद रियलाइज़ होगा कि यार वो बंदी खामोश थी। इस तरह जब उनको रियलाइज़ हो जाएगा ना, वो खुद ब खुद आपसे सब कुछ ठीक कर लेंगे, सारे मैटर को सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन अगर आप शाउट करेंगी तो लिटरली उससे आपके घर में फस क्रिएट होगा और सबसे बढ़ के आपके बच्चों पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। यू नो व्हाट, जो पेरेंट्स करते हैं बच्चे वही सीख रहे होते हैं। तो इसलिए कम से कम अपने बच्चों के लिए ही आप ट्राई किया करें कि आपने बियर करना है, आपने खामोश रहना है और आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने शाउट नहीं करना। अच्छा, बहुत सारी लड़कियों को ये कंप्लेन होती है, जी हमें घर का काम करना पड़ता है, हम बस पूरा दिन काम करती रहती हैं, हमारी यही लाइफ है, हम काम वाली बन गई हैं। तो यार अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए काम करना कोई बुरी बात है क्या? उससे हम काम वाली बन जाती हैं? अपने घर का काम करने से कौन काम वाली बन जाता है? ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि आप काम वालियों वाले काम कर रहे हैं। यू नो व्हाट, बहुत सारी जगह पे लोग ये सोचते हैं अगर आप बर्तन वॉश कर रहे हैं या आप घर की सफाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट पर्सन कहेगा आप तो काम वालियों वाले काम कर रहे हैं। अरे, अपने घर का काम करने से कोई काम वाली नहीं बन जाता। नो डाउट घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो इट्स बेटर कि आप ब्रेकफास्ट या लंच की एक पूरी लिस्ट बना लें, पूरे एक वीक की लिस्ट। लेकिन अपनी फैमिली से सजेशन लेके कि हम मंडे को क्या बनाएंगे, ट्यूसडे को क्या बनाएंगे, और फिर उस लिस्ट को अपने फ्रिज पे पेस्ट कर दें। उससे एक तो आपको ये बेनिफिट होगा, आपको पता होगा एक दिन पहले ही आप तैयारी कर लेंगे, यार हमने कल ये बनाना है तो उसकी सारी ग्रोसरी कर लें। और सेकेंड थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट, डेली हर घर का मसला, यार आज पकाना क्या है मतलब ये सबसे मुश्किल सवाल होता है डेली का। तो आपकी इस सवाल से जान छूट जाएगी और आपको पता होगा हमने ये पकाना है।
और अब आती है घर के कामों की बारी। अगर तो आप एक रूटीन में चल रही हैं तो परफेक्ट है, आप सारे काम ऑन टाइम कर लेंगी। लेकिन समटाइम्स हमारी रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, समटाइम हम बहुत ज़्यादा सो जाते हैं, थोड़ा लेट उठते हैं, तो बस एक ही टेंशन होती है, यार ये भी काम करने वाला है और वो भी काम करने वाला है। तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी। इस तरह आप कोई भी काम नहीं कर सकेंगी, उल्टा आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगी। सो इट्स बेटर कि आप आराम से एक काम करें और खुद को अप्रिशिएट करें कि मैंने कितना अच्छा काम कर लिया है, और उसके बाद इस तरह आप में मजीद एनर्जी आएगी कि हाँ यार, हम तो सेकंड काम भी कर लेंगे, हम तो थर्ड वाला जो टास्क है वो भी कर लेंगे। और इस तरह आपने बस खुद को अप्रिशिएट करना है, खुद को अप्रिशिएट करना सीखें, बी कॉन्फिडेंट। एंड गाइज, ये थी फाइनली हमारी आज की लिस्ट जो मैंने और इमरान ने काफ़ी मशवरों के बाद बनाई थी। और इमरान ने इतने प्यार से ही सब कुछ लिखा था, लेकिन ये जो स्टिकी नोट्स हैं मैंने नीचे ग्रोसरी से ऑर्डर किए थे, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी के नहीं निकले। आपने जब भी लेने हैं कोई अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। यू कैन सी हेयर, मैं इसको अपने फ्रिज पे पेस्ट कर रही थी और ये पेस्ट हो ही नहीं रहा था, तो फिर बस मैंने एक जुगाड़ लगाया और मैंने इसको टेप शेप लगा के तो चिपका दिया। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं कोई और स्टिकी नोट्स लेके आऊँगी जो अच्छी क्वालिटी के होंगे, जो इजीली पेस्ट हो जाएंगे। एंड माय डियर सिस्टर्स, अपने घर को इतना पीसफुल रखें, अपने घर के बेडरूम, वॉशरूम, किचन, हर जगह को इतना नीट एंड क्लीन रखें कि आपको खुद ब खुद अच्छी वाइब्स आएँ। और अपने घर में अपने बच्चों को इतना अच्छा माहौल दें, अपने बच्चों के साथ खेला करें, उनके साथ मेमोरीज क्रिएट किया करें, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बेबीज के साथ अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर किया करें, उनके साथ पिक्चर्स बनाया करें। और पता है, अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट किया करें। लाइक जब भी वो ऑफिस जाते हैं तो उनको इनकरेज किया करें, अपने बेबीज को भी इनकरेज किया करें। और ये कभी नहीं सोचे कि वो हमें अप्रिशिएट नहीं करते तो हम उन्हें अप्रिशिएट क्यों करें। यू नो वट, मोहब्बत में कभी भी मुकाबलेबाजी नहीं होती। आप पहल कर लें, ज़रूरी है कि लड़के ही हर चीज़ में पहल करें, ज़रूरी है कि वही आपको हमेशा गिफ्ट्स दें, वही आपको सरप्राइज़ दें। कभी आप भी इस काम में पहल कर लिया करें। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी टिप देने वाली हूँ, और वो ये कि जो आपका मंथली बजट होता है ना घर का, आप उसमें से एक सेविंग कर लिया करें, थोड़ी सी अमाउंट अपने पास सेव कर लिया करें, और इन द एंड ऑफ मंथ अपने हस्बैंड को उसमें से कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेके दिया करें। उनको बिल्कुल भी आइडिया ना हो, लेकिन आप उन्हें सरप्राइज़ दिया करें। क्योंकि जो हस्बैंड होते हैं ना, वो अपने बीवी बच्चों पे सब कुछ खर्च करते हैं, लेकिन अपने पे नहीं लगाते। वो अपनी ज़ात पे ना तो अपने महंगे शूज़ लेते हैं और ना ही महंगी ड्रेसिंग करते हैं। तो बेटर है कि आप उनको कोई अच्छा सा गिफ्ट करें, लिटरली वो इतना खुश होंगे। और वो भी हमेशा यही ट्राई करेंगे कि अगर आप उनको गिफ्ट दे रही हैं तो वो भी आपको गिफ्ट देंगे, और इससे बहुत प्यार बढ़ता है, बहुत चाहत बढ़ती है। तो आप एक बार करके देखें। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जो रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटीफुल बना देती हैं। इससे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके हस्बैंड का बहुत स्पेशल फील होगा। और अब बात आती है जी कंपैरिजन की। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। यू नो व्हाट, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे घरों में लड़ाइयाँ इसीलिए होती हैं क्योंकि हर घर में कंपैरिजन चल रहा होता है। मेरी जेठानी के पास ये है, मेरे पास नहीं है। मेरी नंद के पास ये है, मेरे पास नहीं है। मेरे फ्रेंड के पास ये है और मेरे पास नहीं है। किसी के पास बड़ा घर है तो किसी के पास बड़ी गाड़ी। अगर अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें दी हैं ना, आप उनके ऊपर शुक्र अदा करना शुरू कर देना, तो आपको अल्लाह ताला और नवाजेंगे। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, क्योंकि क्या पता जो आपके पास हो वो किसी दूसरे की हसरत हो। और कंपैरिजन करने से हमेशा घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, और इससे आपकी जो नेकियां हैं वो भी मिट जाती हैं। कभी भी किसी को देख के जेलस ना हो। और अगर किसी के पास आपसे ज़्यादा नेमतें हैं तो हमेशा उसको दुआ दिया करें, क्योंकि अगर आप जेलस भी होंगे ना तो उससे ये होगा कि आप अपना ही खून जलाएंगे। और दूसरी साइड पे अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप अपनी नेकियां जो हैं वो सारी ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि जो जेलसी है उससे आपकी नेकियां सारी मिट जाती हैं। सो इट्स बेटर कि आप जब भी किसी को कुछ अच्छा पाएँ खुद से तो उसका बस दुआ दें। और अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाएं। अपने लिए डेली 1 घंटा निकालें जिसमें आप वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। जैसे मुझे व्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, मैं डेली इसके लिए टाइम निकालती हूँ। तो आप भी वो करें, अपनी हॉबीज़ को परसू करें। आपको जो काम अच्छा लगता है आप वो करें। अपने घर को जन्नत बना दें, इतना पीसफुल बना दें। अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड करें कि सब आपके घर को देख खुश हों। अच्छा, बातें तो मेरे पास बहुत सारी थी करने को। मैंने सोचा आज कुछ अच्छी अच्छी सी बातें कर लूँ, लेकिन मेरे पास क्लिक्स बस इतने ही थे। सो अभी हम देखने वाले हैं एक सीज़न, अपना फैमिली टाइम एंजॉय करने लगे हैं। आप भी अपनी फैमिली के साथ बैठा करें, मूवीज़ देखा करें, जो अच्छा लगता है वो क्या करें, अपने घर को बहुत खूबसूरत बनाएं। सो गाइज, अगर आपको मेरी कोई एक बात भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू सून।